Good morning, students. Today we'll discuss a very important topic. Today we are going to discuss all the major industries of India and the world. We'll start with a very important topic, that is iron and steel industry. Okay. So we are going to start with iron and steel industry. Students, the iron and steel industry is a basic और a key industry. बेसिक और की इंडस्ट्री बोलने का मतलब ये है क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक द मशीन्स एंड मशीन टूल्स, शिप बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स. तो इन सारी चीज़ों में जो मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे वो बनेंगे कैसे? वो बनेंगे हमारे स्टील से, आयरन से. इसलिए इसे बेसिक और की इंडस्ट्री बोलते हैं. सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम, व्हाई इट इज़ नोन एज द बेसिक और की इंडस्ट्री फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. तो अगर हमारी कंट्री में स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ मेजर फॉर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. सिंपली कहें तो जो पर कैपिटा कंजप्शन है, जो हमारे कंट्री में जो कंजप्शन स्टील का वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में डेवलपमेंट का वर्क जो है काफ़ी अच्छे से हो रहा है, क्योंकि स्टील का, आयरन का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में होता है, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गई, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेनी अदर बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स. तो अगर ये सब चीज़ें बन रही, इसका मतलब हमारी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कंट्री की इनकम बहुत अच्छी हो रही है, कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है. तो कहीं ना कहीं ये हमारे डेवलपमेंट को शो करता है. अगर हम आयरन ओर को छोड़ दें तो इंडस्ट्री लाइमस्टोन को भी इस्तेमाल करता है और मैंगनीज को भी इस्तेमाल करता है. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड इज़ मेड इनटू स्टील. वर्ल्ड में जितना भी आयरन ओर निकलता है उसका 90% आज जो है स्टील बनता है. फ्रॉम ओर टू स्टील दे आर 3 मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. तो आयरन ओर से स्टील बनाने के बीच में 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये वो इलाके हैं, वो एरियाज़ हैं जो स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं. जो हमारा झारखंड इलाका है, देखो ध्यान से, छोटा मोटा प्लेटू, झारखंड ऑलमोस्ट लाइज इंटायरली इन द छोटा मोटा प्लेटू. आप देखोगे ये इलाका काफ़ी नोन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर. दे आर ऑल्सो मुंबई, पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट. तो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है जो इस्टेब्लिश हुए हैं. रीजन क्या है कि इन एरियाज़ में आयरन स्टील की एबिलिटी है. अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो आप देख सकते हो बोकारो, जमशेदपुर जो हमारे स्टेट में है, विजयनगर. तो ये पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे जो आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इसमें काफ़ी एडवांस है. तो पहला जो 3 प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, पहला है स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको पहले क्या करते हैं, स्मेल्ट किया जाता है और फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है स्टील फर्नेस में, और तब इसको हम शेप करते हैं रोलिंग मिल्स में, तब जाकर ये बन जाता है. बिफोर मेकिंग स्टील मोल्टेन आयरन इज पावर्ड इनटू कंटेनर्स टू मेक पिग आयरन. स्टील बनाने से पहले इसको हम पार करते हैं कंटेनर्स में जो कि पिग आयरन होता है. पिग आयरन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, ये काफ़ी हार्ड होता है, ब्रिटल भी होता है. सम कार्बन इज मिक्सड विथ प्योर आयरन टू मेक स्टील. कुछ कार्बन को मिलाते हैं ताकि इसे स्टील बना सके. स्टील कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ट्यूब्स एंड वायर्स. वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, which is followed by USA, Japan, India, Russia and Germany. South Korea, Brazil, Mexico, Canada and UK are other major producers of steel. इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो मेजर स्टील प्लांट्स है वो कुल्टी में है, बनपुर में, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर एंड विशाखापट्टनम में है. तो ये इम्पॉर्टेंट मेजर स्टील इंडस्ट्रीज़ थी. इसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करते हैं. इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री बट टुडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. यस, इट्स ट्रू. आज ये मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब देता है. इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कहीं एम्प्लॉयड है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयड है. और ये जो इलाके हैं, ये जो रीजन्स है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, दीज आर द एरियाज विच आर लोकेटेड नियर सी बिकॉज दे हैव अ मॉडेस्ट क्लाइमेट
ठीक है, पहले बात। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो पाता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है इसके प्रोडक्शन के लिए। Today, however, with a good transport network, the better machines like humidifiers, this is not a limiting factor. लेकिन आज with the modern facilities, now even those area जो coastal areas नहीं है, वहाँ पर भी हम with the help of machines like humidifiers की वजह से हम उन्हें establish कर सकते हैं। रॉ वूल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका से आता है। सिल्क टेक्सटाइल्स कहाँ से आता है? चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, मलेशिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड बांग्लादेश लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। यस, इंडिया और बांग्लादेश जो है जूट प्रोडक्शन में रैंक 1 एंड 2 है। इंडिया इंडस्ट्री की बात करें तो ऑल्दो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, मुंबई इन महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद इन गुजरात आर वेल नोन। ऐसे तो देखा जाए तो सभी जगह आपको ये दिखेगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन मुंबई का महाराष्ट्र रीजन और अहमदाबाद रीजन जो गुजरात का है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। द इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू सूरत बिकॉज ऑफ अ लार्ज मार्केट। और सूरत की वजह से एक लार्ज मार्केट अवेलेबल है, और अगर जहाँ पर मार्केट अवेलेबल हो तो सप्लाई एंड प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से हो पाता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छे से उन एरियाज़ में एक्सपैंड किया है। So students, today we have discussed major steel industries and textile industry. Next class we'll discuss some other industries. Your homework will be, you have to complete all the question answers of this chapter. Yes, answer the questions in about 15 to 70 words. 15 to 70 words, all the questions from 1 to 6 you have to complete in your homework copy and in a beautiful and clean handwriting. It is your homework. Thank you.